अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। एक मर्तबा बोलो, महीना कौन सा? बहारों वाला महीना, गुलजारों वाला महीना, गुलशन महीना, गुले गुलजार महीना, रबीउल अव्वल। हमारे नबी का आना भी और सल्लल्लाहु आना भी मुबारक, जाना भी मुबारक। आज मैं आपको आना बता रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज आना मुबारक की कुछ झलके हमारे सामने आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। फिर बोलो, हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, कड़ोदरा वालों, हमारे नबी आए तो हमें जन्नत का सामान मिला, हमें ईमान मिला, हमें कलमा मिला, हमें खाना मिला, हमें रोटी मिली, हमें कपड़ा मिला, हमें कारोबार मिला। अगर नबी ना आते, कसम परवरदिगार की, मैं भी जहन्नम में जाता और आप भी जहन्नम के हवाले होते। अल्लाह ने फरमाया, वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, मेरी बंदियों, तुम सब जहन्नम के किनारे मोहम्मद का सदका खींच खींच कर जन्नत की तरफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक के गए जब ज़मीन पर, तो ज़मीन के ऊपर रहमत, जब गए तो ज़मीन के नीचे बरकतों का समंदर बहना शुरू हो गया। तो आना भी मुबारक और जाना भी। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ कि हम नबी से मोहब्बत, अरे हाँ बोलो या ना बोलो, मोहब्बत करते थे? नहीं, करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी, पूरा मजमा बोलो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। एक आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तदा का दामन, मुजतबा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई प्रॉफिट कोई नहीं। सब नबी मुख्तदी बने हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को नबियों का भी इमाम बनाया है। अब सवाल ये है कि हम पैदा हुए, मैं हुआ, आप हुए, हाँ बोलो ना, किससे पैदा हुए? हम लोग मिट्टी से। बोलो, अल्लाह ने इंसान को किससे बनाया? आवाज़ नहीं आ रही। इंसान को किससे बनाया? मिट्टी और पानी, यानी कीचड़। कीचड़ जो होता है ना, जो हम बाहर देखते हैं, मिट्टी भी है, बारिश भी हुई है, पाँव संभल संभल के रखते हैं, वो जो कीचड़ है ना, कीचड़, उससे अल्लाह ने इंसानों को बनाया। अल्लाह ने हमको मिट्टी और पानी से बनाया। और जब जिन्नातों को बनाना था ना, जिन्नात है ना, कड़ोदरा में है, यहाँ बैठे भी हुए पीछे, बयान के बीच में से उठ के मत जाना, नाराज होके मत जाना, पकड़ वकड़ लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमको, इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। पूरा मजमा बोलेगा, हमको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। जब जिन्नातों की बारी थी, अल्लाह ने आग से बनाया। किससे बनाया? आग। अच्छा, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। तो फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया, हम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, और जिन्नातों को अल्लाह ने किससे बनाया? आग से बनाया। सवाल होता है, अल्लाह आपने मोहम्मद अरबी को कैसे बनाया? बोलो सुभान अल्लाह। सूरह रहमान तो पढ़ोगे मेरे साथ में, याद होगी ना इंशाअल्लाह। हाँ, सूरह रहमान में अल्लाह बता रहे हैं, मैंने इंसानों को कैसे बनाया, मैंने जिन्नातों को कैसे बनाया। अल्लाह सूरह रहमान में बयान कर रहे, पढ़ो मेरे साथ में। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब इंसानों का नंबर आया, मैंने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, जिसमें मिट्टी भी थी पानी भी था। अल्लाह फरमाते वो खनखनाती मिट्टी से मैंने पैदा किया, और जिन्नातों को मैंने आग के शोले से पैदा किया। और अल्लाह कहते मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सवाल ये नहीं, कड़ोदरा वालों, सवाल ये नहीं, वो तो ठीक है अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया और फरिश्तों को नूर से बनाया और जिन्नातों को आग से बनाया। सवाल इस वक्त रबीउल अव्वल में ये है, अल्लाह ने हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कौन कौन याद करके जाएगा कि हमारे नबी की विलादत बासआदत अल्लाह ने कैसे हमारे नबी को पैदा फरमाया? कौन कौन याद करके जाएगा? इसको याद करने के लिए 8 चीज़ों को याद करना पड़ेगा। करोगे? अभी वो बच्चा आपके सामने पढ़ा, देखा आपने? ओ नात तो बहुत अच्छी पढ़ी, वो शहर मोहब्बत बहुत अच्छी पढ़ी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मगर आप भी मेरी तरह दुखी हो। ये जो इन्होंने नात पढ़ी ना, शहर मोहब्बत, हाँ वो शहर मोहब्बत जो इन्होंने पढ़ा, यही नात बराबर मैंने सुनी थी अहमदाबाद में हमारे एक बेटे से। और मैंने देखा वो अहमदाबाद का मजमा कहीं से 100 रुपया, कहीं से 200 रुपया, कहीं से 500 रुपया, और वो एक अजब वो शहर मोहब्बत और पूरा मजमा साथ में गुनगुनाए। यहाँ तो ऐसा लगा जैसे सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा, उसमें सबसे आगे अख्तर भाई। ना कोई सुभान अल्लाह बोलता, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, ना कोई अल्लाह अकबर बोलता। आप लोग बीवी से इतना डरते हो कि घर में भी कुछ नहीं बोलते, बाहर भी कुछ नहीं बोलते। सलीम भाई, वो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट समझते हो ना, तालिब इल्म। देखो जैसे हमारा ये एक तालिब इल्म माशाअल्लाह, ये आज जो प्रोग्राम रखा गया ये बेटे तबरेज़ के लिए रखा गया। ये हाफिज़ भी है और माशाअल्लाह MBBS का कोर्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत नगर जा रहे हैं MBBS का कोर्स करने। दुआ करें ऐसा बच्चा अल्लाह सबको दे जो दीन में भी नंबर 1, दुनिया में भी नंबर 1। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक स्टूडेंट था सलीम भाई, सुनना, अख्तर भाई तुम्हारे लिए खास। एक स्टूडेंट था, उसको टीचर ने पूछा तेरे चाचा क्या काम करते? कहा डॉक्टर है डॉक्टर। कहा तेरे मामू क्या काम करते? कहा मेरे मामू वकील है, लॉयर बैरिस्टर। तो कहा कि वो तेरे खालू क्या है? कहा मेरे खालू इलेक्ट्रिशियन। तो कहा तेरे वो दादा क्या थे? तो कहा वो क्या करते? कहा दादा प्लम्बर थे। कहा तेरे अब्बा क्या करते? कहा जो अम्मी कहती वो करते। अख्तर भाई को घर में से कहा कारी साहब को दावत मत देना, तो नहीं दिया। अख्तर भाई पूरा बयान ये सुनने का है अपने को। चलो पूरा मजमा तैयार है। कितनी चीज़ें हमको याद करना है ताकि मालूम होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कैसे हुई, पैदाइश मुबारक कैसे हुई। आपको मालूम है जब हमारे नबी को पैदा करना था, बोलो अल्लाह तबारक व ताला को जब हमारे नबी को पैदा करना था, अल्लाह हज़रत जिब्राइल को बुलाए। बोलो किन को बुलाए? और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल, हालांकि आसमानों पर बातें हो रही है, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अभी जाओ ज़मीन पर जाओ ज़मीन पर जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह कहाँ जाना है? कहा ज़मीन पर जाओ, उस जगह पर जाओ एक ज़माने के बाद उसको मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त मदीना नहीं था नाम, ये तो अल्लाह ताला ने बहुत 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 हज़ारों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया जाओ ज़मीन पर जाओ, उस ज़मीन पर जाओ, एक ज़माना आएगा उस ज़मीन को मदीना कहा जाएगा, मुनव्वरा कहा जाएगा, मैमूना कहा जाएगा, तय्यबा कहा जाएगा, ताबा कहा जाएगा, मुबारका कहा जाएगा। कितने सारे नाम हैं, मदीना, मुनव्वरा, मैमूना, तय्यबा, ताबा,
मुबारक का। अल्लाह ने कहा वो ज़मीन पर जाओ, जिब्राइल अभी जाओ और वहाँ की मिट्टी मुबारक लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ की खाके शिफा, क्या बोलोगे तर्जुमा क्या? खाके शिफा। मैंने आसान तर्जुमा कर दिया, वहाँ की मिट्टी मुबारक। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऑर्डर मिला। किसका ऑर्डर मिला? अल्लाह का। नंबर एक, उंगली पर हाथ रखना। नंबर एक, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर मिला, जाओ जाओ जिब्राइल जाओ, उस ज़मीन पर जाओ जिसको मदीना कहा जाएगा, वहाँ की खाके शिफा लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ज़मीन पर आए, मदीने की खाके शिफा को लिया और लेकर सीधे अल्लाह तबारक व तआला के पास आए। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के पास आई वो मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। बोलो मिट्टी मुबारक, खाके शिफा। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल 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 जन्नत में जाओ, जाओ जन्नत में, अब नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर जन्नत में जाओ। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का मुश्क। आजकल कोई अगर इत्र अच्छा लगावे और हमारे मजमे में आवे तो सब उसकी तरफ देखते, फिर पूछते कौन सा इत्र है, कितने का है, क्या भाव है, कितने का तोला है। मेरे दोस्तों ये दुनिया का इत्र दुनिया की तरफ फना है, वो जन्नत का मुश्क कैसा होगा? बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए। नंबर 2 बोलो जन्नत का मुश्क लेगा। याद रहेगा ना आपको? नंबर 1 मदीने की मिट्टी मुबारक, नंबर 2 जन्नत का। अच्छा, फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को कह रहे बैठो नहीं, जाओ फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अभी तो जन्नत में गया था, कहा नहीं फिर जाओ और अब जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का ज़ाफ़रान। कितनी चीज़ें हो गई? आप बोलते जाओ कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और जन्नत का ज़ाफ़रान भी लेकर आ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया ना बैठना नहीं, फिर जाओ, फिर जन्नत में जाओ। कहा अल्लाह अब क्या करना? कहा जन्नत का काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। जैसे हमारे यहाँ अगरबत्ती उसमें खुशबू आती है, लेकिन जन्नत का काफूर तो काफूर होगा। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जन्नत को कोई बयान कर ही नहीं सकता। बोलो जन्नत को कोई बयान, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने क्या फरमाया? माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने फरमाया आज तक आँखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है और दिल ने सोचा नहीं है। जब नबी कहते हैं जन्नत वो जन्नत है जो आंखों ने आज तक देखा नहीं, कानों ने आज तक सुना नहीं और दिल ने आज तक सोचा नहीं, तो हम क्या बयान करेंगे? लेकिन इतनी बात याद रखना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे, सबसे पहले क्या लेकर आए? पूरा मजमा बोलेगा खाके शिफा, यानी मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान और नंबर 4 जन्नत का काफूर। अच्छा 4 चीजें हज़रत जिब्राइल लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया ना ना बैठना नहीं, फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अब क्या लाना है? कहा जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल के माने आते पौधा, सुम्बुल के माने घास, पौधा, घास, वो लेकर आओ। कितनी चीजें हो गई? अच्छा सच बताओ, अल्लाह हुक्म देते थे जिब्राइल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? क्योंकि फरिश्ते कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो हम नालायक हैं जो अल्लाह की, फरिश्ते कभी करते अल्लाह की नाफरमानी करते? अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी, जो अल्लाह कहे करो। अल्लाह ने कहा जाओ मदीने की खाके शिफा, तो मिट्टी मुबारक लेकर आ गए। जाओ नंबर 2 जन्नत का मुश्क, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान, नंबर 4 जन्नत का काफूर, नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। याद करना मुश्किल लगता है ना, है? क्योंकि अपने को मोबाइल से छुटकारा मिले तो ये सब याद होवे। मोबाइल का स्टेटस, मोबाइल का यूट्यूब, मोबाइल की स्नैपचैटिंग, मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में गीबत, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड, तो ये सब कहाँ से याद होगा?
जब आदमी हराम की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हलाल बंद होता जाएगा, हलाल की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हराम बंद होता चला जाएगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारो कितनी चीज़ें जमा हो गई। अब अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल जन्नत में बहुत नहरें हैं, बोलो जन्नत में नहरें, साथ में बोलो जन्नत में नहरें बोल, लेकिन 3 नहरें बहुत बड़ी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया जाओ वो 3 नहरों के पास जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह मेरे को मालूम है जन्नत में बहुत नहरें हैं, लेकिन वो 3 नहरों का नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया पहली नहर का नाम है माईन। बोलो क्या नाम है? माईन। वहाँ जाओ वहाँ का पानी लेकर आओ, वहाँ जाओ और वहाँ का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। कितनी चीज़ें हो गई? 6। बी अकवाबि व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन। कहाँ का पानी लेकर आओ? माईन वाली नहर का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। हज़रत जिब्राइल लेकर आए। फिर अल्लाह ने कहा बैठने का नहीं, जाओ दूसरी नहर जो इससे भी बड़ी है जिसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? सलसबील। उसके पास जाओ। अल्लाह ने फरमाया आइनन फिहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह ने फरमाया आइना फिहा तुसम्मा सलसबीला। हज़रत जिब्राइल गए सलसबील नहर का पानी लेकर आए। कितनी चीज़ें हो गई? 7। अब कहा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा अब आखिरी मर्तबा जाओ और जन्नत की जो सबसे बड़ी नहर है जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? और ये इतनी बड़ी नहर है, सुनना, ये इतनी बड़ी नहर है कि अल्लाह का हुक्म मिलता है तो इसमें पानी भर जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर दूध की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शहद की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शराब की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फीहा अनारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिल लिशारिबीन व अनहारुम मिन असल मुसफ़्फ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बहुत बड़ी नहर है, नाम है रहीक, जाओ वो नहर का पानी लेकर आओ। कुरान करीम में फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़तूम खितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा हज़रत जिब्राइल गए, कुल मिलाकर कितनी चीज़ें लेकर आए? एक आवाज़ से बोला नंबर 1। नंबर 1 मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। नंबर 2 जन्नत का मुश्क। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान। नंबर 4 जन्नत का काफूर। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। नंबर 6 माईन नहर का पानी। फिर उसके बाद नंबर 7 सलसबील का पानी। फिर नंबर 8 रहीक का पानी। हो गई ना 8 चीज़ें। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल लेकर आ गए। कितनी चीज़ें लेकर आए? अगर फिर हज़रत जिब्राइल ने पूछा अल्लाह ये क्या होगा? 8 चीज़ों का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल देखना है क्या होगा? कहा अल्लाह देखना तो है क्योंकि इतनी मेहनत से लाया हूँ। कितनी चीज़ें लेकर आया हूँ? 8 चीज़ें, यानी 8 चक्कर लगाए मैंने तब जाकर ये 8 चीज़ें लेकर आया हूँ। अल्लाह क्या होगा? अल्लाह फरमाया ए जिब्राइल हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ, कुन फयकुन। बोलो कुन, यानी अल्लाह कहते हो जा। बोलो जैसे ये बारिश आती है तो इसमें अल्लाह को क्या मेहनत करनी पड़ती? अल्लाह सिर्फ कहते कुन, फिर अल्लाह कहते कुन तो रुक गई। क्योंकि सूरह यासीन में लिखा है अल्लाह को कोई भी काम करना है क्या बोलते? कुन, हो जा, तो वो हो जाता। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो सूरह यासीन। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन
फयकून। अल्लाह फरमाते मेरी हुकूमत का अजीब मामला है, मैंने कह दिया कुन हो जा, वो चीज हो गई। अल्लाह फरमाते मैंने इंसानों के लिए कहा कुन, इंसान मिट्टी से तैयार हो गए। मैंने जिन्नातों के लिए कहा कुन, आग से तैयार हो गए। मैंने फरिश्तों को कहा कुन, नूर से तैयार हो गए। अल्लाह कहते जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, कहा जिब्राइल कुन नहीं कहूंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुन नहीं कहूंगा, अपने अल्लाह के हाथ कैसे नहीं मालूम। कमा यलीक़ु बि जलालिही व शानी, हदीस में लिखा जैसे अल्लाह की शान है वैसे अल्लाह के हाथ होंगे। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को कुन से पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों से बनाया। और कितनी चीज़ें जमा हुई है, भूल तो नहीं गए? मैंने बोला कितनी चीज़ें जमा हो गई? 8 में सबसे पहली चीज़ पर आओ, अल्लाह क्या फरमाते सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल सबसे पहले तुम मदीना गए और मदीने की मिट्टी मुबारक खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी इज्जत और जलाल और किबरियाई की कसम, तुम मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की खा के शिफा लेकर आए। का मोहम्मद के जिस्म मुबारक को मैं तैयार करूंगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। मदीने की मिट्टी मुबारक, मदीने की खा के शिफा, मैं मेरे नबी के जसद मुबारक जिसमें अथर को तैयार करूंगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का पूरा बदन मुबारक, अल्लाह की कसम, जो तैयार हुआ है इधर उधर की मिट्टी से नहीं हुआ है, मदीने की खा के शिफा से तैयार हुआ है। चलो नंबर 2, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा जन्नत का मुश्क, बोलो ना जन्नत का मुश्क है। सुनना, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आओ। हजरत जिब्राइल लेकर आए। अब हजरत जिब्राइल ने पूछा आप जन्नत के मुश्क का क्या करोगे? अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जतों की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ये जो मोहम्मद पैदा हो रहेंगे इनके बदन में जो लहू मुबारक होगा, जो खून मुबारक होगा, सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी। वो खून मुबारक नहीं होगा, वो जन्नत का मुश्क बहने वाला होगा। हमारे नबी के बदन में जो लहू मुबारक, खून मुबारक, वो खून मुबारक नहीं था। बोलो वो जन्नत का। इसीलिए एक वाकया सुनाओ, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे, बहुत सुनने जैसा वाकया है। हमारे नबी ने पचना लगाया। पचना समझते हो? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कपिंग। आप लोग क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, वो जो हिजामा, हाँ क्या कहते हैं? हिजामा, हिजामा, पचना लगाना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया तो एक लकड़े का प्याला था, उसमें हमारे नबी का खून मुबारक, बोलो प्याला, उसमें हमारे नबी का खून। अच्छा, पचना लगाने वाले ने पचना लगाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पचना लगाने वाले को कहा जाओ तुम जाओ, वो प्याला मेरे को दे दो। अब प्याला हमारे नबी के मुबारक हाथ में, और प्याले में क्या है? खून मुबारक है, खून मुबारक है, लहू मुबारक है। एक सहाबी वहाँ से जा रहे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। बोलो क्या नाम? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। हमारे नबी साहब ने फरमाया अब्दुल्ला इधर आओ, इधर आओ। ओ हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे को बुला रहे। ओ मेरा तो नसीबा जाग गया, मेरे नबी मेरे को बुला रहे। और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दौड़ते दौड़ते आए। हमारे नबी ने कहा देखो ये खून मुबारक है, ये मेरा खून मुबारक है, इसको दफन कर दो और दफन करो, प्याला धो और जल्दी से लेकर आओ। दफन करो, प्याला धो और लेकर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने वो क्या लिया? प्याला लिया, गए और ये सोच के गए कि इसको दफन करने का है और धो के वापस लाने का है। लेकिन जाते जाते ख्याल आया मेरे नबी का खून मुबारक दफन करने का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बहुत प्यार करते थे हमारे नबी से। कहा कि इनका खून मुबारक दफन करने का, इस पर तो मेरा ईमान है, ये खून मुबारक पर तो मेरा ईमान है, इसको दफन करने का, कैसे दफन करने का? अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इधर गए उधर गए, थोड़ी गली बदली और पी गए। बोलो खून मुबारक। आवाज़ नहीं आ रही, बोलो खून मुबारक। पी गए। फिर पानी के पास गए, पानी से उसको अच्छे तरीके से धोया, फिर पी गए। फिर पानी से धोया तीसरी मरतबा, फिर पी गए। प्याला एकदम साफ हो गया, लेकिन बहुत दूर निकल गए वो पीने में और धुलने में, बहुत दूर। और दौड़ते 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 आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल ये प्याला मुबारक ये मैं धो के लाया बिल्कुल साफ करके। हमारे नबी ने कहा कहाँ दफन किया? दफन कहाँ किया? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल अब ऐसी जगह दफन किया कि अब नज़र भी नहीं आएगा,
ऐसी जगह दफन किया कि नज़र भी कुर्बान जाओ। हमारे नबी पर फरमा शरीफ था या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तेरे चेहरे का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे पेट में आ गया है। तेरे चेहरे का, तेरी पेशानी का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल दफन करने शर्म आई तो शरीफ तो मैंने उसको क्या कर लिया, पी लिया। हमारे नबी ने ऐसे हाथ पकड़ा हज़रत अब्दुल्ला का, यूँ हाथ ऊपर किया और कहा सुनो, जिसके पेट में मोहब्बत से नबी का मुबारक लहू आ गया, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके ऊपर हराम हो गया। क्योंकि वो खून मुबारक नहीं था, वो क्या था, जन्नत का मुश्क। बोलो वो क्या था, जन्नत का। और जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। अरे बोलो जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक, हम कहते लहू मुबारक, हकीकत में वो क्या था, जन्नत का मुश्क था। कितनी चीज़ें हो गई, जल्दी जल्दी बोलो कितनी चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें। आगे सुनना, हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आओ। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया मैं ज़ाफ़रान लेकर आया। अल्लाह क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया आने वाले नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बदन मुबारक में जो रगे मुबारक होगी वो रगे नहीं होगी, वो जन्नत का ज़ाफ़रान होगा। हमारे नबी के बदन में जो रगे मुबारक, वो रगे मुबारक जो नसें चलती ना हमारे बदन में, वो नसें नहीं होगी बल्कि वो जन्नत का क्या होगा, ज़ाफ़रान होगा। कितनी चीज़ें हो गई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ कितने, 3। नंबर 4 हज़रत जिब्राईल काफूर लेकर आए। क्या लेकर आए? काफूर। मैंने आपको तर्जुमा बताया, खुशबू वाली लकड़ी। बोलो खुशबू वाली जन्नत की लकड़ी। हज़रत जिब्राईल ने पूछा नंबर 4 में काफूर लेकर आया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, इसका क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी मोहम्मद के बदन मुबारक में जो मुबारक हड्डियाँ होगी वो हड्डियाँ नहीं होगी बल्कि जन्नत का काफूर होगा। बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत का काफूर। कितनी चीज़ें हो गई, 4। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। बोलो जन्नत का, यानी जन्नत का घास, जन्नत का पौधा। वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं जन्नत का सुम्बुल लेकर आया, जन्नत का पौधा लेकर आया, जन्नत का घास लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, मेरे नबी के चेहरे पर जो दाढ़ी मुबारक होगी, सारी दुनिया समझेगी कि वो सर के बाल मुबारक है या वो दाढ़ी के बाल मुबारक है। हकीकत में वो बाल नहीं है बल्कि वो जन्नत का सुम्बुल है। इसीलिए आपने देखा होगा बाल मुबारक के दीदार के लिए कितने हुजूम लगता है। बोलो हुजूम लगता है कि नहीं लगता है? जहाँ जहाँ कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अरे बाल है, सब देखने के लिए आते हैं। हकीकत में वो बाल नहीं है, जिसने देखा उसने जन्नत का सुम्बुल देख लिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीज़ें हो गई। फिर मालूम है आपको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को 3 नहरों पर भेजा, बड़ी बड़ी। एक माइन नंबर 6, एक सलसबील नंबर 7, एक रहीक नंबर 8। तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया अल्लाह मैं 3 नहर का पानी लेकर आया, मैं इनका भी पानी लाया, सलसबील का भी पानी लाया, रहीक का भी पानी लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ए जिब्राईल तुम 3 नहरों का पानी लाए, माइन का पानी लाए, सलसबील का पानी लाए, रहीक का पानी लाए। अल्लाह फरमाते मेरे नबी के मुंह मुबारक में जो थूक मुबारक होगा, लुआब मुबारक होगा, मेरे नबी के माथे पर जो पसीना आएगा, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पसीना आएगा, थूक होगा या पसीना होगा, उसमें खुशबू ही खुशबू आएगी। क्योंकि वो दुनिया वाला पसीना नहीं होगा, वो जन्नत के 3 नहरों का पानी बहता होगा। जन्नत के 3 नहरों का पानी बहेगा तो नबी के मुबारक मुंह से बहेगा। जो थूक मुबारक है वो जन्नत के नहर का पानी है, माथे पर जो पसीना है वो जन्नत के नहर का पानी है, बदन के मुबारक पर जो पसीना है वो जन्नत के। इसीलिए आपको मालूम है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में शहीद हुए, वो घर में रो रहे थे। बचपन था भाई, बचपना था और घर में कुछ नहीं था। हज़रत हुसैन घर में रो रहे। हमारे नबी फजर की नमाज के बाद आए, हमारे नबी के कान में अपने नवासे के रोने की आवाज़ आई। नवासे कौन?
हज़रत हुसैन रोने की आवाज़ आई, हमारे नबी घर में आए, फातिमा बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा हुसैन क्यों रो रहा है? तो हज़रत फातिमा ने कहा प्यास लगी है, तो कहा दूध पिला दो ना। तो फातिमा ने कहा दूध नहीं आ रहा है क्योंकि घर में 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं है। तो कहा पानी पिला दो, कहा घर में पानी भी नहीं है। हमारे नबी ने कहा फातिमा ठहरो, ये सच बताओ हमारे नबी चाहते तो पानी मंगवा सकते थे कि नहीं? अरे बोलो ना, पानी मंगवा सकते थे ना, दूध मंगवा सकते थे कि नहीं मंगवा सकते? अरे हमारे नबी ऐलान करते अबू बकर, उमर, उस्मान आओ मेरी बेटी के घर में मेरा नवासा हजरत हुसैन। हमारे नबी ने किसी को बुलाया नहीं, अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी, अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी। हज़रत हुसैन चूसने लगे, चूसने लगे, चूसने लगे, रोना बंद होता गया, रोना बंद हो गया, रोना। तो हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा अब्बा क्या कर रहे हो आप, अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ ज़ुबान मुबारक नहीं रख रहा हूँ, जन्नत का पानी इसके पेट में उतार रहा हूँ, जन्नत के नहर का पानी मेरे हुसैन के गले और पेट मुबारक में जा रहा है। तो हमारे नबी का जो थूक मुबारक था, ए मेरे दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे होंगे वो नबी मेरे दोस्तों, कितने प्यारे होंगे नबी कि हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे, सुभान अल्लाह बोले, हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे तो मदीने की मुबारक मिट्टी नजर आवे, नबी का लहू मुबारक देखे तो जन्नत का मुश्क नजर आए, नबी की रगे मुबारक देखे तो जन्नत का ज़ाफ़रान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डियां देखे तो जन्नत का काफूर नजर आए, नबी के बाल मुबारक देखे तो जन्नत का सुम्बुल नजर आए, नबी का थूक मुबारक देखे, पसीना मुबारक देखे तो जन्नत की नहरों का पानी नजर आए। जन्नत 2, ये बोलो जन्नत कितनी? एक जमीन वाली, एक आसमान वाली। नहीं समझे, नहीं समझे नहीं, जन्नत 2 है, एक जमीन वाली, जमीन वाली जन्नत कौन सी? मदीना मुनव्वरा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, सबका दिल चाहता है ना मदीना जाना? अरे बोलो ना, चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ चाहता है तो हाँ बोलो, कौन कौन मदीना जाना चाहता है? और साथ में बोलो ना, साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुँचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुँचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुँचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। 2 जन्नत है, एक जमीन वाली, एक आसमान वाली। जमीन वाली जन्नत, आसमान वाली जन्नत तो है ही। अरे वो तो है। अब सिर्फ एक मेरी बात को समझना, हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी चीज़ों से पैदा फरमाया। अब हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो थोड़ी देर के लिए, हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो। हाँ, अबू हुरैरा फरमाती वो चेहरे अनवर क्या था? हकीकत में अल्लाह ने दोनों जन्नतों को जमा कर दिया था अल्लाह ने, क्योंकि चेहरे अनवर को सामने रखो तो नंबर 1 मदीना की मिट्टी आ गई। अरे बोलो मदीना की मिट्टी यानी जमीन वाली, नहीं आवाज नहीं आ रही, जमीन वाली जन्नत आ गई। जब मदीने की मिट्टी आ गई तो जमीन वाली जन्नत आ गई। फिर हमारे नबी के चेहरे के अंदर लहू मुबारक है तो जन्नत का मुश्क भी आ गया, चेहरे के अंदर रगे भी है तो ज़ाफ़रान आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में हड्डियां मुबारक है तो जन्नत का काफुर भी आ गया, चेहरे पर दाढ़ी भी है तो सुम्बुल मुबारक आ गया, और चेहरे के अंदर मुंह में थूक मुबारक है तो जन्नत के नहर का पानी आ गया, माथे पर पसीना आया तो जन्नत के नहर का पानी आ गया। मतलब है कि नबी के चेहरे अनवर को देखो तो अबू हुरैरा कहते जिसने चेहरा देखा, चेहरा न देखा, उसने जमीन की जन्नत को भी देखा, आसमान की जन्नत को भी देखा।
जिसने नबी का चेहरा देखा उसने दोनों जन्नतों का दीदार कर दिया। वो सहाबा खुश नसीब थे जो चेहरा देखते थे और ज़मीन और आसमान की जन्नत को जमा करते थे। हम भी तो कर सकते ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते? हम भी अपने चेहरे पर दाढ़ी रखे। अरे वाह, दाढ़ी नहीं रखते, मेरे को समझ में नहीं आता। मौलाना क्या नाम? जसीमुद्दीन मौलाना। मेरे को समझ में नहीं आता जो लोग दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि ये टेंशन मेरे को पहले भी ये मदीना मस्जिद में आया था, आज भी टेंशन। जिसके चेहरे पे मैं दाढ़ी नहीं देखता हूँ ना तो मैं थोड़ी देर तक ऐसा सोचते रहता हूँ। एक ने तो मेरे को कहा भी, कहा को मेरा चेहरा देखता। मैंने कहा कमबख्त तेरा चेहरा देख के क्या करूँगा, तेरा चेहरा नहीं देखता। ये सोचता हूँ कि मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी, तो जिसको आवे वो आगे आगे मैं कुछ नहीं बोलता। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये मैंने आपके सामने जो बातें कही है शुरू से लेकर अब तक, खुलासा में खुलासा ये मुस्तफ़ा का दामन कहाँ है? जवाब है मुस्तफ़ा का दामन। आवाज़ नहीं आ रही? मुस्तफ़ा का दामन, मुस्तफ़ा का दामन। नमाज है तो दामन मुस्तफ़ा है, नमाज नहीं तो दामन मुस्तफ़ा नहीं। और एक बात